A satellite flying at height h is watching height h is watching the top of the two tallest mountains, the top of two mountains A and B height ए एंड बी ना लिखकर फर्स्ट एंड सेकंड लिख दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड दो माउंटेन्स हैं, तो फर्स्ट माउंटेन की हाइट है 7816 मीटर एंड सेकंड की एंड 1930 मीटर रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि 7816 मीटर पहले माउंटेन की हाइट है और 1930 दूसरे माउंटेन की हाइट है. द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट from the satellite to the top of first mountain to the top of first and second mountains are 30 degree and 60 degree respectively. Full stop. The distance between the two mountain peaks is 1937,000 meter. Is 1937,000 meter, and the satellite is vertically above the midpoint vertically above the midpoint of the distance between the two mountains. Vertically above the midpoint of the distance between the two mountains. ठीक है. अब जरा देखिएगा कि इन माउंटेन्स का ना डायग्राम भी दे रखा है यहाँ पर. ठीक है, ये तो माउंटेन हो गया फर्स्ट माउंटेन.
ये तो हो गया फर्स्ट माउंटेन और ये वाला हो गया सेकंड माउंटेन। अब इन्होंने बोला कि सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट का काम होता है, इन्होंने बोला कि अ सैटेलाइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ h, फ्लाइंग एट हाइट h इज वाचिंग द टॉप ऑफ द टू माउंटेन्स फर्स्ट एंड सेकंड। तो सैटेलाइट जो है वो h हाइट पर फ्लाई कर रही है, ठीक है, इज वाचिंग द टॉप ऑफ द टू माउंटेन्स फर्स्ट एंड सेकंड। तो सैटेलाइट इसके टॉप को और इसके टॉप को देख रही है, ठीक है। अच्छा, दोनों की हाइट बताई इन्होंने, इसकी 7816 मीटर है, इसकी हाइट 7816 है, 7816, और इसकी हाइट है 1930, इसकी हाइट है बेटा 1930 मीटर, ये हो गया। अच्छा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड माउंटेन्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन पीक्स इज 1937, the distance between the two mountain peaks is 19370 meter। सर डीआर का डिस्टेंस है पक्का? हाँ सर डीआर का है, एडी माउंटेन है वो तो फिगर के लिए इन्होंने दे रखा है, एडी असली पोल्स है नहीं, वो तो मान लिया, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द टू पीक्स तो ये वाला डिस्टेंस होगा ना। सर एपी का डिस्टेंस नहीं होगा पीक्स। हाँ, एपी का डिस्टेंस होगा ना पीक्स। अभी रुको जरा, अभी रुकिए। और इन्होंने बोला था सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स। मिड पॉइंट तो वही होगा ना, रुक तो जाओ, डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स, तो इसका मतलब ये मान लिया कि वैसे तो माउंटेन फैला हुआ है, पर इसका जो ये वाला पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो इसका जो ये पूरा डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को मैं 2x मान लूं, तो ये यहाँ पर सैटेलाइट लोकेटेड है, सैटेलाइट इस पॉइंट पर लोकेटेड है, यहाँ पर, इसको मैं बोलूँगा सैटेलाइट, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, ये वाली हाइट 7816 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से एक डायग्राम भी दे रखा है इन्होंने, यहाँ से ये पॉइंट इन्होंने करा और ये सैटेलाइट को इन्होंने बोला है F, ये वाला पॉइंट है G। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला डिस्टेंस x हो गया क्योंकि मिड पॉइंट है, ठीक। दूसरा कि HP, मतलब P से इसको ऐसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसको बोल दिया इन्होंने h, तो ये वाला डिस्टेंस भी x हो गया। उसके बाद g हो गया, h हो गया, f हो गया सैटेलाइट। फिर देखिएगा, फिर इन्होंने बोला द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड माउंटेन्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से अगर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे सैटेलाइट से, तो बेटा 30 डिग्री यहाँ पर बनेगा एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया। ऐसे ही जब इसके पीक को देखेंगे तो ये वाला एंगल बनेगा 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और ये पूछ क्या रहे हैं हमसे, इन्होंने पूछा है, फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट माउंटेन। फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट find the distance of the satellite from the top of first mountain, from the top of first mountain। पहला वाला जो माउंटेन है ये वाला, इससे सैटेलाइट का डिस्टेंस बताना है, यानी कि AF निकालना है। तो AF निकालने के लिए
मुझे कुछ तो पता होना चाहिए, या तो एजी पता होना चाहिए, एजी भी नहीं पता है। सर पता है कैसे? सर, जो 2x की वैल्यू हमको ये दे रखी है ना इन्होंने। यार ये कैसे मैं मान लूँ? इन्होंने पता है क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन पीक्स। सर एबी का डिस्टेंस होगा ना 193। ये तो एपी का डिस्टेंस होगा टू माउंटेन पीक्स, ये है ना, ये लग रहा है मेरे को, बस और कोई बात नहीं है। नहीं तो वो तो फिर तो हो ही जाएगा। ये है बस चक्कर सारा का सारा। और फिर वो बोल रहा है फाइंड द हाइट फ्रॉम विच द सैटेलाइट इज वाचिंग द टू माउंटेन्स, यानी कि टोटल हाइट भी पूछ रहे हैं। ठीक, तो अगर मान लो मैं ए से बी को कनेक्ट कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने ए से बी को कनेक्ट कर दिया, तो हमारा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये जो दो ट्रायंगल है इनको मैं सिमिलर तो प्रूव कर सकता हूँ क्योंकि ये सिमिलर हो गए, वर्टिकली अपोजिट और एक एंगल 90-90 है, ये तो कर देंगे हम सिमिलर। लेकिन उसके बाद जो AP है, AP को क्या बोलेंगे? ABCDEFGH, IB है क्या कहीं पर? अच्छा, इस पॉइंट को इन्होंने IB बोल दिया, EFGHIJ। इस पॉइंट को अगर मैं J बोल दूँ तो क्या कर सकते हैं हम? हमारे पास ये x हो गया, ये x हो गया, इसका मतलब 1, इसका मतलब इक्वल है। तो क्या क्या इक्वल हो जाएंगे? क्या ये x भी इक्वल हो जाएंगे? हाँ, x तो इक्वल है ही, ये तो इक्वल है ही। चलिए एक काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो ट्रायंगल, ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये वाला, इसको मैं J बोल रहा हूँ, JGA, ट्रायंगल JGA is similar to triangle JHP, similar to triangle JHP। इनको अगर मैंने सिमिलर बोल दिया तो सिमिलर बोलने से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है वो इक्वल आएगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ जाएगा, यानी कि पहला दूसरा अल्फाबेट JG, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट JH, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट GA, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट HP, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट JA और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट JP। तो JG नहीं जानते हम क्या है, JG भी नहीं पता और JH भी नहीं पता। ठीक है, ऐसे लिख दो, JG और JH ऐसे ही लिख दिया, GA और HP। देखिए GA और HP ये मुझे पता है, ये दोनों इक्वल हैं, X और X। क्यों? क्योंकि ये दे रखा है कि वर्टिकली उसके मिड पॉइंट पर, दोनों माउंटेन्स के मिड पॉइंट पर बिल्कुल वर्टिकली लोकेटेड है, तो ये x अपॉन x हो गया। इसका मतलब JA अपॉन JP, मतलब JA अपॉन JP ये हो गया। इससे क्या आ जाएगा? ये x से तो x कट गया, 1/1 इज इक्वल टू JA अपॉन JP, मतलब JA इज इक्वल टू JP हो गया। और जब JA JP के इक्वल हो गया तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये AP की लेंथ मुझे 1937000 दे रखी थी, तो 1937000 का हाफ कर दो, 2 9s 18, 19 minus 18 कितना हो गया? 1 13968 पक्का यही है ना? पक्का यही है। 2 9s 2 6 12, फिर 2 8s। अच्छा, अब इसके बाद में हमारे पास ये आ गया, ये डिस्टेंस आ गया बेटा, ये वाला क्या है? ये JA और JP ये दोनों आ गए। लेकिन इससे फायदा क्या होगा हमारा? सर cos 30 लगा के B अपॉन नहीं, लेकिन वो तो cos 30 AH तो अलग साइड है ना। और JG और JH दोनों इक्वल है, ये हम समझ चुके हैं।
तो जब ये आ गया है, ये है, ये वाली लेंथ हमें नहीं पता, इससे कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा मुझे। एंगल जो है वन 1937 किलोमीटर का सेटेलाइट जोड़ने के लिए ये माउंटेन को माउंटेन पीक्स तो नहीं बोलते हैं? माउंटेन पीक तो टॉप ही होता है माउंटेन। इन्होंने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन पीक्स इज 1937,000 मीटर। ऐसा तो नहीं है कि माउंटेन को माउंटेन पीक्स भी बोलते हो, जैसे जीन्स को पेयर ऑफ जीन्स बोलते हैं। हाँ, और उस हिसाब से देखा जाएगा तो फिर ये वाला डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 968500। अवेलेबल है। ऐसे ही लिख रहा है। हाँ, डीआर को ही बोल- डीआर को ही लिया दे रखा है क्वेश्चन नेट पर। हाँ। ये एक मिनट। देखो जी, मुझे अब जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि माउंटेन पीक्स और माउंटेन का मतलब एक ही है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये जो हमने टेढ़ी लाइन खींची है ये वाला नहीं। क्योंकि फिर कोई एंगल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। साइड ही नहीं आएगी। चलिए छोड़िए फिर इसको। ये पूरा कितना हो गया 1937,000 मीटर। और फिर ये वाली लेंथ जो है ना, ये वाली लेंथ एजे, ये एजे हो गया 968500। और इसी तरह से जो जेपी है ना, ये भी आपका वही हो गया 9685। अब करिएगा, वो क्या बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट माउंटेन के टॉप से सैटेलाइट का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो आप ट्राइंगल FGA में ये हटा दो, फिर इसकी जरूरत नहीं है, गलत है। इन ट्राइंगल FGA, इन ट्राइंगल FGA मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, कि सैटेलाइट से फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट माउंटेन ना। हाँ, तो टॉप ऑफ द फर्स्ट माउंटेन उसका टॉप होगा, नहीं तो पीक बोलते हैं यहाँ पर भी, पीक ऑफ द फर्स्ट माउंटेन। तो माउंटेन बोल रहे हैं या माउंटेन पीक बोल रहे हैं, समझो एक ही बात है। माउंटेन पीक के बीच में डिस्टेंस मतलब माउंटेन्स के बीच में डिस्टेंस। तो ये समझो कि भाई ये मुझे AF निकालना है, तो बेस मेरे पास है, कॉस लगाइए, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AG अपॉन AF। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और AG हो गया 968500 और अपॉन में AF मल्टीप्लाई कर दो। AF √3 जब 2968500 में मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा 1937,000। 1.737 अरे ऐसे ही कर रूट के टर्म्स में छोड़ दो, कोई बात रैशनलाइज करके भी नहीं। रैशनलाइज करना है ना जरूर। तो सर निकाला था। तो डिनोमिनेटर में √3 है तो इसको क्या करो, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो
AF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1937000 अंडर रूट 3/3 ऐसे करके छोड़ दो। चाहो तो डिवाइड कर देना, कोई ऐसी खास 1314000 निकल के आया था। चलो ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड द हाइट फ्रॉम विच द सैटेलाइट इज वाचिंग द टू माउंटेन्स। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट from which the satellite is watching find the height from which the satellite is watching the two mountains। यानी कि ये टोटल हाइट निकालनी है। ये cos 30 से ये वाला FG निकल जाएगा, ठीक है, और JH भी निकल, इससे ये नहीं FH निकल जाएगा पूरा, JH नहीं, हाँ ऐड करके निकल जाएगा पूरा FH। तो FH तो पूरा आ गया, फिर मेरे को इसकी FG की ऐसी ज़रूरत है नहीं। और फिर IH, हाँ, ये जो HI है ये कैसे निकालें? सर यही सर HI तो 1930 है। हाँ, HI तो 1930 है इसकी हाइट, बस दोनों को जोड़ देना है। बस छोटी छोटी गलती हो जाती है कई बार। तो लिख के छोड़ दिया है ना, बस HI लिख के छोड़ दिया बस। चलिए ये मिटा रहा हूँ ऊपर से। फिर इसमें हम FG प्लस GI को कर सकते हैं। क्या FG प्लस GI JI भी कर, ये, बस ये भी सही है। पर क्या है ना कि ये सर वहाँ दो ये बेचारा मिनट cos बचे। 60 ये जो 60 डिग्री है, फिर ये कहेगा मेरा तो आपने कुछ यूज़ करा ही नहीं। मर्जी है, कर सकते हो। FG प्लस GI भी कर सकते हो। तो FG जो है वो कैसे निकलेगा, sin 30 sin 30 करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो FG अपॉन AF। sin 30 1/2, और ये जो FG है ना ये तो मुझे निकालना है। FG और AF अभी अभी निकाला 1937000 √3 1937000 √3 अपॉन 3। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 1/2, ये 3 ऊपर आ गया, 3FG अपॉन 1937000 √3। इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 6FG इज इक्वल टू 1937000 √3। FG आ गया 1937000 √3 अपॉन 6। ये हो गया, ठीक। अब FG की वैल्यू आ गई और उसमें आप JI ऐड कर देना, FJ प्लस GI, ठीक है। हाइट ऑफ सैटेलाइट जी हटाना है, कहाँ से आ गया, FG प्लस GI। ठीक है, GI क्या है 7816। लीजिए, बताना दिव्यांशी कौन से डाउट्स हैं तुम्हारे? दोबारा बोलो। एक काम करो, सुनो, टाइप करके भेज दो, आवाज़ ना कट कट के आ रही है। क्वाड्रेटिक के ही है ना? मेरे को टाइप करके भेजो।
अरे बताओ भाई कौन सा डाउट है, भेजा नहीं तुमने? अच्छा, अरे क्वेश्चन नंबर लिख देते बस, पूरे टाइप कर दिया। ये रहा। एक नोट करें क्वेश्चन, इसी का आरडी का है क्वेश्चन नंबर 5। वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 5 1 upon x minus 1 minus 1 upon x plus 5 is equal to 6 upon 7। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, 5, 11, 16। तो अब आप देखिएगा कि दोनों जो टर्म्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम लेने के नाम पर। x माइनस वन में क्या अब फिर सीधी सीधी बात है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, x इंटू 5 हो गया 5x, माइनस 1 इंटू एक्स हो गया माइनस 1x, माइनस 1 इंटू 5 हो गया माइनस 5 इज इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 5 प्लस 1 क्या हो गया 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x हो गया 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 6 अपॉन 7, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 कैंसिल आउट हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 आ गया, और इधर 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 7। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और इस प्लस 7 को इधर ले आओ माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, क्या करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग? 6 और 2, 6 और 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? x ले लिया कॉमन, तो x प्लस 6, और इन दोनों में माइनस 2 ले लिया कॉमन, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इधर भी x प्लस 6, इधर भी x प्लस 6, x प्लस 6 निकालो कॉमन, तो इधर क्या बचेगा x और इधर क्या बचेगा माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 6 और प्लस का 2, ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, बताइए बेटा, क्लियर है? ठीक है, और अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, 11th देखिए, 11th में है 16x माइनस 10 अपॉन एक्स। एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 27। मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम लीजिए, x इंटू 16x कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 10 अपॉन एक्स
इज इक्वल टू 27, ये x से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 27x। 27x को इधर ले आओ, 16x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप जरा देखिएगा कि इसको किस तरीके से करेंगे 32 भाई। और 5। हाँ, इसको 16 को इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 160 आ जाएगा। 16 इंटू माइनस 10, तो ये आ गया माइनस 160। और फिर आप ये देखो 27 चाहिए तो 160 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 2 8 16, 0 80 आ गया, 2 40 2 20 2 10 2 5 और फिर फाइनली 5 1 तो 1 2 3 4 5 5 बार 2 आ रहा है, 2 की पावर 5 मतलब 32। 32 और 5 कितना होता है 37, और 32 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 27, तो वही वाली चीज़ है 27, है ना। लेकिन माइनस का 27 चाहिए तो क्या लिखूंगा, माइनस 32 प्लस 5x, माइनस 32x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, 16x। ठीक, तो यहाँ से आ गया 16x कॉमन, तो इधर क्या बचेगा x माइनस 2 प्लस इधर से ले लिया 5 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 2। इधर भी x माइनस 2, इधर भी x माइनस 2, कॉमन निकालो, कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा 16x प्लस इधर क्या बचा 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 16x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 16। बोलिए जी, क्लियर। अगला देखिएगा 16। हाँ जी, ये 16 वाला है क्या। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे मैं भी लिख देता हूँ पहले अल्फाबेट्स वाले, ये देखने में लगते हैं टफ लेकिन होते नहीं है टफ। इधर ही लिखा 16 में है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनमें क्या करना होता है कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर लास्ट वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर जब 2b स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब आपको x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3ab माइनस 2ab और माइनस 1ab। माइनस 2ab और माइनस 1ab अगर करूँगा तो क्या बन जाएगा माइनस 3ab, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल होते हैं ये, बस इसमें ये a b c ये कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं, थोड़ा सा उसको टफ बनाने के लिए। देखो इधर ही हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख दीजिए माइनस 2ab(x) और माइनस 1ab(x) प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 2bx माइनस 2abx और माइनस 1abx जब दोनों को माइनस 2 और माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 3abx आ जाएगा।
और -2ab मल्टीप्लाइड बाई -1ab क्या बन जाएगा, -2 इंटू -1 हो गया प्लस का 2 और ab इंटू ab क्या हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया कम। ठीक है, तो अब पहले और दूसरे में बताओ क्या कॉमन आ रहा है, ax ax बिल्कुल सही, तो हमने ax कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा ax माइनस 2b है ना, माइनस b और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है माइनस b माइनस बी इसलिए कॉमन लिया ताकि मुझे पहला टर्म प्लस का ए एक्स मिल जाए, अगर प्लस बी लेता तो माइनस का ए एक्स मिलता। ठीक है, तो माइनस बी ले लिया, ब्रैकेट में ए एक्स माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो गया ए एक्स माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स माइनस 2b इज इक्वल टू 0, मतलब ax इज इक्वल टू 2b, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2b अपॉन a, और दूसरा क्या है ax माइनस b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई b अपॉन a। तो x की दो वैल्यूज हैं, एक जगह 2b अपॉन a है और एक है b अपॉन a। बताइए बेटा क्लियर है, ठीक है। एक और करवाता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है 16 के बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 17, देखिएगा। क्वेश्चन 17 में है 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स, स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसमें देखिएगा क्या करें, ये a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, a स्क्वायर माइनस इसको कर सकते हैं। पर फायदा ही अरे रुको तो सही, सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हाँ कर तो सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से एक बार फैक्टराइजेशन से जो करके देखो, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो है ये जो 9 वाला टर्म है, 9 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 3 1 3 से 1 3 कट जाएगा, ए वाला कट जाए, बी स्क्वायर वाला रह जाए, कुछ ऐसा हो जाए। चलो करके देखते हैं। आप सबसे पहले ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये हो गया। तो बी स्क्वायर ये बीच में क्या है, तो रखा बी स्क्वायर। चलो इसमें ऐसा करते हैं कि जैसे ये 9 है ना, तो ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं इसमें ना मतलब 9 को स्प्लिट कर सकता हूँ 3 3 में। और हाँ इस तरह से करेंगे कि जैसे 9 है और इस माइनस को तो ले लो बाहर, तो -9 हो गया। वो जो a की पावर 4 b की पावर 4 है ना, इसको ऐसे कर लो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9
माइनस 9 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे बन जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी तरीके से 9 को भी स्प्लिट कर दो। कैसे? माइनस है ना, इसको लिखो 3 को तो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, और एक दूसरे 3 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। तो देखिएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर, माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरा इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। पहले ये बता दीजिए, ये समझ में आ गया? नहीं? तो अभी देखो कि अब मुझे क्या करना है कि अब ना मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बीच में माइनस का 6b स्क्वायर मिल जाए। तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ये मिला कैसे? ये पहली वाली एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करने पर मिला, ठीक है। अच्छा, और 9 को मैंने 3 अलग और 3 अलग करके स्प्लिट कर दिया। तो ऐसा मैंने क्यों करा, आप देखिएगा कि अगर मैं इस टर्म और इस टर्म को ऐड कर दूँ ना, तो क्या होगा, माइनस 3a स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बन जाएगा माइनस 6b स्क्वायर। समझ गए? तो इस तरीके से ये लॉजिक लगाया जाता है इन क्वेश्चंस में। अब जरा देखिएगा मैं इसको कैसे करूँगा। देयरफॉर 9x स्क्वायर, अच्छा अभी मैंने क्या करा, मैंने इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को ऐड करके देख लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐड करने से बात नहीं बनती तो मैं सब्ट्रैक्ट करके देखता, सब्ट्रैक्ट से भी बात नहीं बनती तो मैं इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस लगा कर देखता, इस ब्रैकेट के आगे, उससे भी बात नहीं बनती तो इसके आगे माइनस और इसके आगे माइनस कर करके, मतलब हम अलग अलग कॉम्बिनेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपने बता दिया था ना कि 32 और 5 है, तो अगर मान लो 27 ना दे रखा होता, 37 दे रखा होता, तो मैं 32 प्लस 5 करता, लेकिन माइनस 27 है तो मैंने माइनस 32 प्लस 5 करा, मतलब इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस लगाया। तो फैक्टर्स तो पता चल जाते हैं, मिड टर्म तो पता चल जाती हैं, लेकिन उनके आगे प्लस लगाना है माइनस लगाना है वो हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप इनको ऐड करें, तो 9x स्क्वायर प्लस माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू एक्स, और अगला टर्म क्या है, माइनस का a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। सर इसको स्प्लिट करके नहीं लिख सकते हैं? हाँ अभी करेंगे ना, बिना स्प्लिट करें तो होगा ही नहीं। यहाँ कर रहा हूँ, देखो 9x स्क्वायर और इसमें से आप क्या करिए, -3 बाहर निकाल दो, -3 बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट में बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्स है ही। ऐसे ही क्या करो कि इसमें से +3 बाहर निकाल लो और इधर x है ही, +3 निकाल लिया, ये बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इंटू एक्स, ये x था ही ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। और फिर जो ये लास्ट वाला है इसमें माइनस तो है ही, इसको क्या करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू माइनस है तो इसको करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ कि पहली और दूसरी टर्म में से इधर x इसमें भी है, x इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही आएगा कॉमन, प्लस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3, ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है। सब माइनस ए स्क्वायर हाँ माइनस 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 ठीक है। आज इतना ही करिए, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं भेजता हूँ आपको ग्रुप पर क्वाड्रेटिक के, वो ट्राई करिएगा सभी बच्चे, ठीक है। और मैं अब अगले कुछ दिन मतलब लगभग हफ्ता 10 दिन यही काम करने वाला हूँ कि दोनों